हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए आज की क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके रियल एग्जाम की इसमें क्रैक होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए पूरे 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलो तो साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है गुजरात राज्य में। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या असम। ऑप्शन आप सभी के सामने, आपको बताना है भारत के किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य को। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका बलिया जिले में। राइट आंसर ऑप्शन बी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है। बिल्कुल साथियों, आपको क्या बताना है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके भारत, अरब प्रायद्वीप, ग्रीनलैंड या मलेशिया। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी देखते जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता देना है। बिल्कुल आपको फटाफट से कमेंट करना है और बताना है अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके छोटा नागपुर पठार, मालू का पठार, दक्कन का पठार या बघेलखंड का पठार। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके गोंडा जिले में, बस्ती, बहराइच या श्रावस्ती जिले में। बात की जा रही है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य की, तो ये गोंडा जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए को कर देना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। फटाफट से सभी साथियों को बता देना है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी के दामोदर नदी को। राइट आंसर यहाँ पर भी ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, केप कोमोरिन के नाम से किसे जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फटाफट से बता देना है केप कोमोरिन के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मिजोरम को, कश्मीर, कन्याकुमारी या गुजरात को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। बिल्कुल क्या बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी या हडसन की खाड़ी। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम की सीमित खोज कहाँ की गई है। क्या बताना है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम की सीमित खोज कहाँ पर की गई है। राइट आंसर हो जाता है ललितपुर जिले में। 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें आप सभी से पूछा गया है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों को बता देना है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके उत्तराखंड राज्य में, हिमाचल प्रदेश, केरल या तमिलनाडु राज्य में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का केरल राज्य में शांत घाटी स्थित है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारत के किस राज्य में नंदा देवी चोटी स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके सिक्किम राज्य में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या लद्दाख में। नंदा देवी चोटी की बात की जा रही है तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके साबरमती नदी के किनारे, नर्मदा, ताप्ती या मही नदी के किनारे। बिल्कुल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑप्शन बी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। 40 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। फटाफट से बता दो, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके हिमालय और कुनलुन के बीच, हिमालय और आल्प्स के बीच, हिमालय और अरावली या एंडीज और रॉकी पर्वतमालाओं के मध्य। तिब्बत के पठार की बात की जाए तो ये ऑप्शन ए है, हिमालय और कुनलुन के जो पर्वत श्रेणियां इनके बीच स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थापित की गई है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका इटावा में।
16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है। फटाफट से बता दो, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है। भारत और चीन के बीच की सीमा के रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। बिल्कुल क्या कहा जाता है साथियों, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया आपके रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उससे पहले आप सभी के लिए यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए आप सभी के कहने पर बहुत अभ्यर्थी पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे लिए सिलेक्शन टेस्ट सीरीज लाइए। तो उन सभी के लिए महा ऑफर के साथ एक महा कॉम्बो तैयार किया गया है। प्रथम 200 अभ्यर्थियों के लिए इसकी मात्र प्राइस आप सभी के लिए 149 रख दी गई है। इसमें आप सभी के लिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके मिलने वाली है, इंडिया वर्ल्ड जियोग्राफी मिलने वाली है, इंडिया वर्ल्ड इतिहास, इंडियन पॉलिटी, संपूर्ण साइंस, करंट अफेयर्स एंड सभी क्लासेस की फ्री पीडीएफ मिलने वाली है। डेमो आप सभी देख सकते हो। मात्र आप सभी के लिए 149 रुपये में ये पीडीएफ रखी गई है। सिर्फ प्रथम 200 अभ्यर्थियों के लिए 150 प्लस अभ्यर्थी से परचेज कर चुके हैं। सिर्फ 50 प्लस अभ्यर्थियों के लिए इसकी मात्र प्राइस है 149 है। उसके बाद इसकी प्राइस 299 में पहुंच जाएगी। साथियों आप सभी डेमो देख सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के लिए इसमें शामिल किए गए। ये कुछ ही स्क्रीनशॉट मैंने आपको भेजे पीडीएफ में से। ये पूरी पीडीएफ नहीं, कुछ पीडीएफ के स्क्रीनशॉट है जो कि आपको लिए डेमो के लिए तैयार किए गए हैं कि आपको देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आप सभी के लिए तैयार किए गए। बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को तैयार किया गया है। टॉपिक वाइज आपकी संपूर्ण सिलेबस की पीडीएफ है। ऊर्जा संकट किसका परिणाम है आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है। नवंबर 2007 में निम्नलिखित में से किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया था। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है। विश्व वन्यजीव निधि तिथि है वो कौन सी है। विश्व का प्रसिद्ध सेरेमनी क्या है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है साथियों, आप सभी डेमो देख सकते हैं। अगर आप ये पसंद आई हो तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए वहां से जाना है एंड आप सभी को इस नंबर पर संपर्क करना है जो कि आपकी स्क्रीन पर शेयर हो चुका है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन पर नहीं जा सकते तो आपको 78 49 89 89 61 नंबर पर संपर्क करना है। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपको पेमेंट करना है। उसके जस्ट आपसे 1 से 5 मिनट के अंदर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप पीडीएफ परचेज कर लेते हैं और इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इस बार फाइनल मेरिट लिस्ट से आप सभी को कोई नहीं रोकने वाला है। 100% मैं आपसे गारंटी कहता हूं कि अब की बार सिलेक्शन आपका पक्का होने वाला है अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो चलो तो साथियों फिर से बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है। ऑप्शन हो जाते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात, सरदार पटेल जलप्रपात या इंदिरा गांधी जलप्रपात। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका नौकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। फटाफट से बता दो, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। डेसिबल, डॉबसन, पास्कल या वेबर। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाते हैं बरेली, कन्नौज, जौनपुर या देवरिया। बिल्कुल जो कन्नौज जिला है ये इत्र नगर के लिए प्रसिद्ध है और इसे कन्नौज ऑन द ईस्ट नगर भी कहा जाता है। राइट आंसर आप सभी को ऑप्शन बी कर देना है। 21 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहा जाता है। बिल्कुल आपको क्या बताना है कि सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। ऑप्शन हो जाते हैं शनि ग्रह को, बृहस्पति, नेपच्यून या पृथ्वी ग्रह को। बात की जाए वैक्यूम क्लीनर ग्रह की तो बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़े ग्रह भी बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह को कहा जाता है। सौरमंडल के भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। 22 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके टमाटर से, झींगा मछली प्याज से, सेब से या गुलाब से। बिल्कुल गुलाबी क्रांति की बात की जाए तो इसका संबंध ऑप्शन बी झींगा मछली प्याज से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन हो जाते हैं गंगा नदी की, यमुना, गंडक या गोमती नदी की। बात की जाए उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी यमुना नदी की। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है ग्रैंड ट्रंक रोड भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बोले तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, इसका नाम किसने रखा था। तो आपको सिर्फ यहाँ पर यह बताना है कि ये किन 2 शहरों को जोड़ती है। ऑप्शन हो जाते हैं दिल्ली और मुंबई को, कोलकाता और अमृतसर, चेन्नई और बेंगलुरु या आगरा और वाराणसी को।
यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये आपस में कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन बी हो जाता है। 25 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका 36। 26 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? क्या बताने आपको विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन हो जाते हैं सुपीरियर झील, बैकाल झील, कैस्पियन सागर या विक्टोरिया झील। बात की जाए सबसे ताजे पानी की झील की तो राइट आंसर हो जाता है सुपीरियर झील। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है पेंगोंग झील भारत के किस हिस्से में स्थित है? क्या बताना है आपको पेंगोंग झील भारत के किस हिस्से में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पेंगोंग झील भारत के ऑप्शन सी लद्दाख के हिस्से में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? बिल्कुल साथियों उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला आपसे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन हो जाते हैं कानपुर नगर, गौतम बुद्ध है, औरैया या इटावा। 28 क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है गौतम बुद्ध नगर। 29 क्वेश्चन आपसे पूछा है टाइफून चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ पर आते हैं? ऑप्शन हो जाते हैं हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर, कैरिबियन सागर या मैक्सिको की खाड़ी। बिल्कुल टाइफून चक्रवात मुख्य रूप से पाए जाते हैं दक्षिण चीन सागर में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं मुंबई को, अहमदाबाद, सूरत या कानपुर को। भारत का बोस्टन ऑप्शन बी अहमदाबाद को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है धुआंधार जलप्रपात किस शहर के निकट स्थित है? फटाफट से आप सभी को बता देना है। हाँ यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं आपके जबलपुर को, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल को। धुआंधार जलप्रपात किस शहर के निकट स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आपका जबलपुर शहर के निकट। 32 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध किस नदी पर है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बिल्कुल साथियों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील नदी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, अमेजन डेल्टा या मिसिसिपी डेल्टा। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड, फिजी या श्रीलंका को। दक्षिण का ब्रिटेन की बात की जा रही है, किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? बिल्कुल साथियों भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है पौंग बांध किस नदी पर बना है? क्या बताना है आपको पौंग बांध किस नदी पर बना है? रावी नदी पर है, व्यास, झेलम या चिनाब नदी पर। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी का। ऑप्शन हो जाते हैं मुरादाबाद, फिरोजाबाद, आगरा या वाराणसी। बिल्कुल साथियों उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद जिला। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी से पूछा गया है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन हो जाते हैं 1947 को, 1956 से, 1965 या 1971 को। फटाफट से बता दो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाता है 1956, बोले तो 1956। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के तमिलनाडु राज्य में, ओडिशा, केरल या कर्नाटक राज्य में। बिल्कुल ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर है ये ऑप्शन बी ओडिशा राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपको ऑप्शन बी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा था? उत्तर प्रदेश में प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा था आपको बताना है। चंद्रप्रभा, दूधवा, हस्तिनापुर या किशनपुर। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है पृथ्वी का फेफड़ा किस वन क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके टैगा वन को, अमेजन वर्षा वन, मानसूनी वन या टुंड्रा वन को। पृथ्वी का फेफड़ा ऑप्शन बी अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है भारत में रजत क्रांति का संबंध किससे? फटाफट से सभी साथियों को कमेंट करना है भारत में रजत क्रांति का संबंध किससे है? चांदी उत्पादन से, अंडा मुर्गी पालन से, उर्वरक या आलू उत्पादन से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हो जाता है आपके मध्य प्रदेश राज्य में,
महाराष्ट्र राज्य में, कर्नाटक या छत्तीसगढ़ राज्य में। साथियों, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है तो ये ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। 44 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिलों में नरोरा परमाणु संयंत्र है? क्या बताना है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु संयंत्र है? ऑप्शन हो जाते हैं अलीगढ़ जिले में, बुलंदशहर, मेरठ या मुजफ्फरनगर में। बात की जा रही है नरोरा परमाणु संयंत्र की तो ये बुलंदशहर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। 45 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, आपको बताना है, हाँ, ऑप्शन हो जाते हैं आपके 3 मार्च को, 22 अप्रैल, 5 जून या 16 सितंबर को। बिल्कुल साथियों, विश्व वन्य जीव दिवस है ये ऑप्शन है 30 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फटाफट से क्या बताना है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके केरल राज्य में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु राज्य में। बिल्कुल 46 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है कर्नाटक राज्य में। 47 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी के किस जिले में है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके पीलीभीत जिले में, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी या सीतापुर जिले में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है जो कि यूपी के पीलीभीत जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मृत्यु घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके सहारा मरुस्थल, कैलिफोर्निया, कालाहारी मरुस्थल या थार मरुस्थल में। बिल्कुल जो मृत्यु घाटी है ये कैलिफोर्निया में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से बता दो, ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल खनन के लिए, मछली पकड़ने के केंद्र, सोने की खान या पर्यटन के लिए। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में हीरा किस स्थान पर पाया जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके पन्ना मध्य प्रदेश में, कोलार कर्नाटक, खेतड़ी राजस्थान या डिगबोई असम में। भारत में जो हीरा है ये पन्ना मध्य प्रदेश में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके बांदा जिले में, हमीरपुर, ललितपुर या झांसी जिले में। बिल्कुल यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में की गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, पृथ्वी का फेफड़ा किस वर्षावन को कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हो जाते हैं कांगो वर्षावन को, अमेजन वर्षावन, उत्तर पूर्वी भारत के वन या दक्षिण पूर्वी एशियाई वन को। बात की जा रही है पृथ्वी के फेफड़े की किस वर्षावन को कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है अमेजन वर्षावन को। 53 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के मामले में सबसे समृद्ध माना जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर या इलाहाबाद। बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो ऑप्शन बी सोनभद्र जिला है ये खनिज के मामले में सबसे समृद्ध माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? ऑप्शन हो जाते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा या उत्तर प्रदेश राज्य में। जो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा है ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? बिल्कुल साथियों, आपको क्या बताना है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश में ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के अमेरिका देश के सहयोग से, रूस, पूर्व सोवियत संघ के देश के सहयोग से, जर्मनी या जापान के सहयोग से। जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है इसकी स्थापना ऑप्शन बी रूस के सहयोग से की गई थी। राइट आंसर आप सभी को ऑप्शन बी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डक्कन ट्रैम्प का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देना है। जो भी स्टूडेंट्स चैनल से न्यू विजिट हुए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर क्लास की आपको पूरी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आप सभी को लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आज की क्लास में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट 100+ क्वेश्चनों को जियोग्राफी के तैयार किए गए। बिल्कुल साथियों, आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ आज हमें 100 क्वेश्चन को जियोग्राफी के 100 क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। अगली क्लास में, ठीक है, जो कल की क्लास होने वाली है उसमें इतिहास के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं।
बिल्कुल साथियों, कल की क्लास को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि उसमें इससे भी बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 इतिहास के क्वेश्चनों को तैयार किया है। और मैं आप सभी से ये नहीं कहता हूँ कि मेरी तो क्लास से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि मेरी क्लास से 20-25 क्वेश्चन आते हैं। मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि 100 क्वेश्चन आप सभी के लिए तैयार किए गए हैं। आप सभी के पास 63 दिन है, क्वेश्चन बन जाते हैं आपके 6300। ठीक है, अगर आप डेली के मेरे पास सिर्फ 30 मिनट निकालते हैं तो आपके पास 6300 क्वेश्चन बन जाते हैं। और मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर आप 6300 क्वेश्चन को अपने माइंड में अच्छे से तैयार कर लेते हैं सिर्फ 30 मिनट देकर, तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट से कोई माइकल लाल नहीं रोकने वाला है। इस बार सीने पर आपकी यूपी होमगार्ड की वर्दी होगी। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि पीछे मत भागिए कि जो मास्टर कहते हैं हमारी क्लास से 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ये रट लो पूरा का पूरा पेपर आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक क्लास से हमारे से तो 100 क्वेश्चनों में से हम तो यही कहते हैं 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए जो भी बहुत है, क्योंकि हमारे पास 63 दिन है। अगर 63 दिन में हम 100 क्वेश्चनों को भी पढ़ेंगे तो हमारा पेपर इजी से क्रैक हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, अगर आप एक क्लास को अच्छे से तैयार करते हैं तो इस क्लास से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पूछा गया आपसे ढक्कन ट्रैम्प का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सारगासो सागर की विशेषता क्या है? यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है शांत जल और समुद्री घास। 59 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कपास की खेती मुख्य रूप से की जाती है? फटाफट से बता दो, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कपास की खेती मुख्य रूप से की जाती है? तराई क्षेत्र में, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, रोहिलखंड या पूर्वी उत्तर प्रदेश में? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो कपास की खेती है ये मुख्य रूप से गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रिंग ऑफ फायर का संबंध किस घटना से है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके जंगल की आग से, ज्वालामुखी और भूकंप से, अत्यधिक गर्मी से या चक्रवात से। रिंग ऑफ फायर का संबंध है ऑप्शन बी ज्वालामुखी और भूकंप से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। 61 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य की बालू में पाया जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक राज्य की बालू में। बात की जाए थोरियम की, जो कि ऑप्शन सी जो केरल राज्य इसकी बालू में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके मिर्जापुर जिले में, सोनभद्र, चंदौली या प्रयागराज जिले में। रिहंद बांध परियोजना की बात की जा रही है जो कि सोनभद्र जिले में स्थित है। राइट आंसर आप सभी को ऑप्शन बी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके फ्रांस देश में, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया देश में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जर्मनी देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? फटाफट से बता दो, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? राइट आंसर हो जाता है आपका ललितपुर जिला। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है ये ऑप्शन सी स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका कावेरी नदी पर। 67 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन हो जाते हैं बस्ती जिले में, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर या महाराजगंज जिले में। उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी विहार ऑप्शन बी संत कबीर नगर में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे सौरमंडल के किस ग्रह को गैस दानव नहीं कहा जाता है? फटाफट से बता दो, सौरमंडल के किस ग्रह को गैस दानव नहीं कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह को, शनि, मंगल या नेपच्यून ग्रह को? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी जो मंगल ग्रह, इसे गैस दानव नहीं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ग्रैंड कैनियन किस नदी की घाटी में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं मिसिसिपी, कोलोराडो, अमेजन या नील नदी की घाटी में। जो ग्रैंड कैनियन है ये ऑप्शन बी कोलोराडो नदी की घाटी में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। 70 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? फटाफट से बता दो, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं चंदौली जिले को, वाराणसी, सिद्धार्थनगर या देवरिया जिले को। 70 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जो गैस जिम्मेदार है उसका नाम है CFC, बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
72 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन माना जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं वर्गीज कुरियन, हीरालाल चौधरी, एम एस स्वामीनाथन या सैम पित्रोदा। ये नीली क्रांति की बात की जा रही है, इसके जनक हीरालाल चौधरी को माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। 73 क्वेश्चन आपसे पूछा है, पेंगोंग झील के विवादित हिस्से को लेकर भारत का किस देश के साथ संघर्ष है? ऑप्शन हो जाते हैं पाकिस्तान देश के साथ, चीन, नेपाल या म्यांमार देश के साथ। पंगोल झील के विवादित हिस्से को लेकर भारत का चीन देश के साथ विवादित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 74 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके केन नदी पर, बेतवा नदी, धासन नदी या चंबल नदी पर। उत्तर प्रदेश में जो माता टीला बांध है ये ऑप्शन बी बेतवा नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपको ऑप्शन बी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डोल ड्रम्स पेटी वायुमंडल के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन हो जाते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखा में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या समशीतोष्ण क्षेत्र में। जो डोल ड्रम्स पेटी है ये वायुमंडल के भूमध्य रेखा क्षेत्र में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। 76 क्वेश्चन आपसे पूछा है, कंचनजंगा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम राज्य में, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड राज्य में। बिल्कुल कंचनजंगा चोटी की बात की जा रही है जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पायरोफिलाइट खनिज पाया जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं झांसी और हमीरपुर जिले में, मिर्जापुर, सोनभद्र या बांदा जिले में। बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो झांसी और हमीरपुर जिला है यहाँ पर पायरोफिलाइट खनिज पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सुएज नहर किन दो महत्वपूर्ण जल निकायों को जोड़ती है? क्या बताना है? सुएज नहर किन दो महत्वपूर्ण जल निकायों को जोड़ती है? राइट आंसर हो जाता है लाल सागर और भूमध्य सागर को। अगला क्वेश्चन आपसे भी से पूछा है, टाइफून नामक चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होता है? बिल्कुल साथियों, क्या बताना है? टाइफून नामक चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होता है? हिंद महासागर में, कैरिबियन सागर, चीन सागर या मैक्सिको की खाड़ी में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जंगली क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? फटाफट से बता दो, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जंगली क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत या चंदौली। तो राइट आंसर कर देना है ऑप्शन बी को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अली नीनो घटना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? अली नीनो जो घटना है इसका भारतीय मानसून पर मानसून में देरी या सूखा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, विश्व की सबसे पुरानी होलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बिल्कुल साथियों, विश्व की सबसे पुरानी होलित पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं मिर्जापुर, हमीरपुर, ललितपुर या बांदा। बिल्कुल तांबा उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर। 85 क्वेश्चन आपसे पूछा है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को संबोधित किया जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से ऑप्शन सी गोदावरी नदी को संबोधित किया जाता है। 86 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में दूधवन नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? फटाफट से बता दो साथियों, उत्तर प्रदेश में दूधवन नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? राइट आंसर हो जाता है 1987 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ग्रैंड बैंक समुद्री क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाता है आपका मछली पकड़ने का क्षेत्र के लिए। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? फटाफट से बता दो साथियों, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, ग्रेट निकोबार या रामेश्वरम में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है आपके कन्नौज को। 90 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके केरल राज्य में, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र राज्य में। जो जोग जलप्रपात है ये ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार में मदद करती है? फटाफट से बताना है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार में मदद करती है? राइट आंसर हो जाता है आपका आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी से पूछा है, उत्तर प्रदेश में सुराहताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? फटाफट से बता दो, उत्तर प्रदेश में सुराहताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? बलिया जिले में, आजमगढ़, प्रतापगढ़ या रायबरेली में। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन है बलिया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना माना जाता है? क्या बताना है आपको, पृथ्वी का औसत तापमान कितना माना जाता है? 10 सेल्सियस डिग्री, 15 सेल्सियस, 20 सेल्सियस या 25 सेल्सियस डिग्री। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है 15 सेल्सियस डिग्री पृथ्वी का औसत तापमान माना जाता है।
94 क्वेश्चन आपसे भी से पूछा है, रोहिंग्या शरणार्थी मुख्य रूप से किस देश के निवासी है? क्या बताना चाहती हूँ? रोहिंग्या शरणार्थी मुख्य रूप से किस देश के निवासी है? बांग्लादेश के, म्यांमार, श्रीलंका या थाईलैंड के? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है आपका नोकिलीकई फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा पाया जाता है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का जो उत्तर प्रदेश का, सॉरी साथियों अभी क्वेश्चन को निकालते, ठीक है। हाँ, उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है यहाँ पर हीरा पाया जाता है। 97 क्वेश्चन आपसे पूछा है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 98 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं बुध ग्रह, शुक्र, मंगल या बृहस्पति ग्रह। बिल्कुल सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह की बात की जा रही है तो शुक्र ग्रह आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा था? ऑप्शन हो जाता है चंद्रप्रभा, चंदौली, हस्तिनापुर, किशनपुर या करतनिया घाट। उत्तर प्रदेश में प्रथम वन्यजीव विहार ऑप्शन ए चंद्रप्रभा, चंदौली था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन बढ़ता है जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या गोदावरी नदी पर? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और आपको जरूर बताना है कि आपके इस क्लास में 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए एंड उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हो। फिर से मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जिन साथियों ने अभी तक इसको परचेज नहीं किया सभी को परचेज कर लेना है, क्योंकि आप सभी के कहने पर बहुत साथी पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर रहे थे कि हमारे लिए सिलेक्शन टेस्ट सीरीज लाइए। तो उन सभी के कहने पर महा ऑफर में महा कॉम्बो तैयार किया गया है। प्रथम 200 अभ्यर्थियों के लिए इसकी मात्र प्राइस 149 है और मैं आप सभी से कह दूंगा कि 100% अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। फाइनल मेरिट लिस्ट में अब की बार आपका नाम आने वाला है। इसमें आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश संपूर्ण जीके, इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया वर्ल्ड इतिहास, इंडियन पॉलिटी, संपूर्ण साइंस सभी क्लासेज की फ्री पीडीएफ, पैनल पीडीएफ के द्वारा एमसीक्यूज तैयार किए गए हैं। फिर से मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर इसे परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।